देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह जब हम लोग यहाँ पहुँचे और इन लोगों से मुलाकात की तो यहाँ जो सबसे पहले आए इमरान भाई इमाम साहब, जिन्हें यहाँ ताले टूटे मिले और आग जली हुई मिली। तो जानते हैं इनकी जुबानी के इनके सामने इन्होंने क्या क्या देखा अपनी आंखों से। अस्सलाम वालेकुम हजरत, हम रोज़ाना जैसे कि नमाज़ पढ़ने आते हैं हर टाइम 4:10 या 4:20 पे। जब हम 4:20 पे यहाँ पर आए तो हम जब देखा यहाँ के अंदर घुसते ही तो यहाँ आग लगी हुई थी। कमरे के अंदर कुरान शरीफ, जानमाज़ें और यहाँ के जो कैमरे के प्रोजेक्टर वगैरह लगे हुए थे वो सब जले हुए थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कैमरे तोड़े हैं या क्या किया इन्होंने? ये प्रोजेक्टर पहले आग लगे। सबसे पहले यहाँ का जो वायरिंग सिस्टम था, जो लाइट था, उसको काटा गया। जब उसके बाद में काटने के बाद में उनको लगा कि कैमरा स्विच ऑफ नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक चालू है, तो इन्होंने फिर उसके बाद में कैमरा तोड़ा। जब कैमरा टूट गया उसके बाद में इन्होंने देखा कि ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो इन्होंने हमने जो कमरा है जिसमें हमारी जानमाज़ें पड़ी है, कुरान शरीफ रखा था, उस कमरे के अंदर गए और उसका प्रोजेक्ट पे आग लगा दी। वहाँ कुरान शरीफ थी, कुछ पेटियों में थी वो तो बच गई और जो कुछ खुली थी वो जल गई। ठीक है, जैसे ही हम जब अंदर और आगे एंट्री करें तो हम मस्जिद के अंदर घुसने तो वहाँ हमने देखा कि मस्जिद की दोनों तरफ की दीवारें भी घेर दी गई है। और जब हम अंदर और गए तो वहाँ टोपियाँ, हमारे कूलर वगैरह, घड़े और ये भी उन्होंने फोड़ दिए, तोड़ दिए। जब आगे और हम घुसे तो मस्जिद के जो इमाम मेंबर होता है उसको भी इन्होंने सीढ़ियों को तोड़ा। और इस तरीके से वो हमें, जब यहाँ पे हमने तहकीकात करी, हमने मालूम करा लोगों से, तो हमें अज्ञात हुआ कि 5 अज्ञात लोग आए थे और अलग अलग तरीके से उनके हाथ में सरिये, हथौड़े वगैरह थे। तो आपको क्या लगता है कि इनका क्या इरादा था? इनका इरादा यही था, सिर्फ एक अशांति माहौल करना, जिससे क्या लोगों को अंदर अशांति हो जाए और एक दूसरे से। क्या इमाम साहब को मारने का प्लानिंग था क्या इमाम साहब यहाँ रहते हैं? हाँ हजरत, अगर इमाम साहब अगर यहाँ रहते तो हो सकता 100% ये था कि इमाम साहब भी इसके अंदर चल बसते या फिर मर जाते या शहीद हो जाते। मगर जब हम मौके पे पहुँचे दोनों, हम जब जैसे रोजाना पहुँचते हैं तो हमें ऐसा माहौल मिला देखने को। तो उन्हें मालूम था कि यहाँ इमाम साहब नहीं रहते हैं? हाँ, उन्हें ये मालूम था कि इमाम साहब यहाँ नहीं रहते हैं। अगर मालूम होता तो हो सकता है वो इमाम साहब को भी पहले टारगेट करते हैं, उसके बाद में बाकी सारा काम करते हैं। इससे पहले भी इन्होंने कोई घटना को अंजाम दिया? इससे पहले भी इन्होंने 1 मरतबा या 2 मरतबा हमारे यहाँ टंकी, पानी की टंकी और दीवारें भी घेरी है। मगर हमने देखा कि ठीक है, थोड़ा बहुत कोई छोटे मोटे कर रहे होंगे ये, मगर आज जो माहौल इन्होंने करा है वो ना बिल्कुल शर्मिंदा करने वाला माहौल में। ये असामाजिक तत्व आए दिन आपके यहाँ पर ये सारी चीज करते रहते हैं, तो क्या आपने कभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई इनके खिलाफ? हमने कई बार हमारे सरपंच साहब को अवगत कराया और सरपंच साहब ने भी उनको कहा कि भाई अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम पुलिस में जाओ। और हम भी जब भी मौका मिलता था पुलिस वाले कहते हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी नमाजें जारी रखो। मगर इन्होंने क्या कि अब हद पार कर दी। आपने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले MI रोड पे जो हादसा हुआ उससे इनका पेट नहीं भरा, लेकिन उसके बाद दोबारा के अंदर खत्म हो गया पूरा। आपको मालूम है कि MI रोड पे अभी थोड़े दिन पहले जो माहौल क्रिएट इन लोगों ने किया था उसके बाद इनका पेट नहीं भरा। अब यहाँ जैसे पूरा खोरा बिसल के अंदर इन्होंने इस माहौल को क्रिएट किया है। और यहाँ ये कब्रिस्तान है, जहाँ ये मस्जिद बनी हुई है, कब्रिस्तान के पास में बनी हुई है। ऐसा कोई माहौल नहीं है कि यहाँ पे कोई शमशान बना हुआ है या कुछ और बना हुआ है। अलग से खाली जगह पे ये मस्जिद बनी हुई कब्रिस्तान के अंदर जो मुसलमानों को अलाट की गई है। उसके बावजूद भी ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जिससे इलेक्शन से पहले ये दोनों समुदाय बढ़ जाए, हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए। ये आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारे का देश है। यहाँ ऐसा माहौल जो खराब करते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें बड़ी से बड़ी सजा दी जाए, जिससे ये आगे चलकर ऐसा कुछ भी काम करने से डरे। मैं मोइनुद्दीन जमाली, SDH न्यूज, राजस्थान से। आग लगाई गई है दीवारें। कारवां सर
अभी मेरे साथ में हिदायत खां धूलिया साहब खड़े हुए हैं, जो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं मदरसा बोर्ड के और हज कमेटी के में भी हैं। आप कमेटी ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ये मेंबर हैं। जानते हैं इनसे कि आज रात को जो यहाँ आग जली हुई है, कैमरे तोड़े गए हैं मस्जिद के, तो इन्होंने प्रशासन से बात की है और प्रशासन ने इन्हें क्या जवाब दिया है? मैं अभी झोटवाड़ा से आया हूँ। यहाँ के लोगों का मेरे पास टेलीफोन गया कि रात को यहाँ पर मस्जिद के अंदर आगजनी हो गई और आसपास की बस्ती के लोग सारे इकट्ठे हैं। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं झोटवाड़ा से अभी यहाँ आया तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, यहाँ के हल्के की सीओ भी मौजूद थे और पुलिस के अधिकारी काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एफआईआर की कार्रवाई हम ये अब कर रहे हैं और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में आएगा, जिसने भी ये गुनाह किया है, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें कोई लेकुना नहीं छोड़ेंगे। मैंने उन लोगों से यही कहा है कि अगर कोई भी गलत हरकत करता है और यदि उसके खिलाफ वाजिब तरीके से लीगल कार्रवाई नहीं होती है तो इस प्रकार के हरकत करने वाले लोगों का हौसला बुलंद होता है और कहीं वो दूसरी जगह जाकर के न्यूसेंस और पैदा करते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी है, देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, जितने भी समाज के जागरूक लोग हैं, चाहे वो किसी भी कौम और बिरादरी से जुड़े हुए हों, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व बनता है कि जो भी गलत हरकत करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए और उनको कानून के दायरे में उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।